अगर आज भी आप उसके बारे में सोचते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। कभी कभी रात के किसी भी वक्त जब सब शांत होता है, फोन की स्क्रीन भी डिम हो जाती है और अचानक उसका ख्याल आ जाता है। कोई रीजन नहीं, कोई ट्रिगर नहीं, बस एक हल्की सी फीलिंग दिल के किसी कोने में। तो खुद से पूछता है, मैं क्यों सोच रहा हूं अभी भी? इतना टाइम हो गया, मैं तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर खुद को समझाने लगता है, शायद ये सिर्फ आदत है, शायद दिमाग पुरानी मेमोरी रिपीट कर रहा है, शायद लोनलीनेस है। पर सच ये है, हर बार ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स हर सोच को सिग्नल नहीं बनाता, लेकिन कुछ सोचें ऐसी होती हैं जो खाली नहीं होती। उनमें वेट होता है, उनमें डेप्थ होती है। अगर आज भी उसका ख्याल ऐसे आता है जैसे वो अभी यही है, तो ये सिर्फ हैबिट नहीं हो सकता। शुरुआत में कंफ्यूजन आता है, बहुत गहरी कंफ्यूजन। तू हील करना चाहता है पर माइंड पीछे खींचता है। तू आगे बढ़ना चाहता है पर हार्ट बीच में रुक जाता है। और तब तू खुद को ब्लेम करता है, शायद मुझ में ही प्रॉब्लम है, शायद मैं वीक हूं। नहीं, तू वीक नहीं है। यूनिवर्स में कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो लॉजिक से नहीं टूटते, वो एनर्जी से जुड़े होते हैं। जब दो लोग सच में कनेक्टेड होते हैं तो उनकी एनर्जीज बात करती रहती है, बिना वर्ड्स के, बिना कॉल्स के, बिना मैसेजेस के। और कभी कभी वो एनर्जी तुझे याद के रूप में टच करती है। ऐसे ही नहीं, तू नोटिस करेगा, उसका ख्याल अक्सर तब आता है जब तू शांत होता है, जब तू डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता, जब तू खुद के करीब होता है। यूनिवर्स नॉइज में बात नहीं करता, यूनिवर्स साइलेंस चुनता है। यही वजह है कि दिन भर बिजी रहने के बाद रात में अचानक वो याद आता है, तू सोचना छोड़ देता है। यूनिवर्स बोलना शुरू करता है। शायद वो भी उसी वक्त तुझे याद कर रहा हो, शायद वो भी किसी मोमेंट में अटक गया हो, शायद उसकी एनर्जी तुझ तक पहुंच रही हो। यूनिवर्स सिग्नल हमेशा ड्रामेटिक नहीं होते। कभी कोई सपना, कभी कोई सॉन्ग, कभी कोई मेमोरी, और कभी बस एक नाम। और ये सिग्नल्स तब आते हैं जब तू रेजिस्ट करना छोड़ देता है, तू जबरदस्ती भूलने की कोशिश करता है तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। पर जब तू एक्सेप्ट करता है, यूनिवर्स फ्लो में आता है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि तू वापस जाना चाहता है। एक्सेप्टेंस का मतलब है, हाँ, ये कनेक्शन एग्जिस्ट करता था, बस इतना। यहीं से क्लैरिटी शुरू होती है। तू धीरे धीरे समझने लगता है, हर याद अटैचमेंट नहीं होती, हर फीलिंग डिजायर नहीं होती। कुछ यादें बस एक्नॉलेजमेंट चाहती है। यूनिवर्स तुझे ये नहीं कह रहा कि वापस जाओ, यूनिवर्स तुझे ये भी नहीं कह रहा कि रुको। यूनिवर्स बस ये कह रहा है, देख, ये कनेक्शन रियल था। और जब तू ये समझ लेता है तो पेन कम हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द डिनायल देता है, एक्सेप्टेंस हीलिंग देता है। अब तू नोटिस करेगा, उसके बारे में सोचते हुए एंजाइटी नहीं होती, बस एक सॉफ्टनेस होती है। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहीं पर लोग गलती करते हैं। वो या तो वापस भागते हैं या खुद को फोर्सफुली हार्ड बना लेते हैं। यूनिवर्स दोनों एक्सट्रीम्स नहीं चाहता, यूनिवर्स बैलेंस चाहता है। अगर आज भी तू उसके बारे में सोचता है और तेरे दिल में शांति है, तो ये सिग्नल है कि तू हील हो रहा है। अगर सोचते वक्त गिल्ट नहीं है, तो ये सिग्नल है कि तू ग्रो कर रहा है। यूनिवर्स कभी कभी पुराने कनेक्शन को सामने लाता है ताकि तू देख सके कि अब तू वही इंसान नहीं है। और ये रियलाइजेशन बहुत पावरफुल होती है। यहीं पर काल्म होप जन्म लेती है। होप ये नहीं कि वो वापस आएगा, होप ये है कि तू कंप्लीट है। यूनिवर्स ये दिखाना चाहता है कि तू किसी के बिना भी ब्रोकन नहीं है। कनेक्शन का मतलब डिपेंडेंसी नहीं होता, कनेक्शन का मतलब रिकॉग्निशन होता है। और जब तू ये समझ लेता है तो तू फ्री हो जाता है। अब तू उसके बारे में सोच सकता है बिना हर्ट हुए, बिना एक्सपेक्टेशन के। ये मैच्योरिटी है, ये हीलिंग है। यूनिवर्स इसी पॉइंट पर नए रास्ते खोलता है, क्योंकि जब तू इमोशनली अवेलेबल होता है तभी नई एनर्जी एंटर कर सकती है। अगर तू अभी भी स्टक होता तो यूनिवर्स तुझे बार बार पेन देता, सिग्नल्स नहीं। तो अगर आज उसका ख्याल आया और तू टूट नहीं गया, तो खुद को क्रेडिट दे, तू आगे बढ़ चुका है। यूनिवर्स का मैसेज साफ है, तू रेडी है। रेडी नए चैप्टर के लिए, रेडी नई कनेक्शन के लिए, या रेडी अकेले खुश रहने के लिए। और ये भी एक ब्लेसिंग है। अब यहां एक बात तुझसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ फील करने के लिए। अगर ये बात तुझसे कनेक्ट कर रही है तो कमेंट में बस एक लाइन लिख दे, मैं समझ रहा हूं, बस इतना।
अब आखिरी बात, यूनिवर्स सिग्नल्स डराने के लिए नहीं आते, वो रियश्योर करने आते हैं। अगर कोई याद आज भी जिंदा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू पीछे है, इसका मतलब ये है कि तू ह्यूमन है और यूनिवर्स ह्यूमन से प्यार करता है। तो अगली बार जब उसका ख्याल आए, भागना मत, लड़ना मत, बस उसे आने दे और जाने दे। यही फ्लो है, यही पीस है। अगर इस तरह की बातें तुझे अंदर से हील करती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूनिवर्स सुन रहा है और तू अकेला नहीं है।